बात है क्या, बस इंद्रहार कर जाएगा। श्रोता बंधु, इतना कहा उस राक्षस ने, कोई साधारण लड़का नहीं होगा, बड़ा बलवान होगा, किसी भी बहादुर की औकात नहीं है कि उससे युद्ध करके जीत जाएगा। इतना कहने के बाद वो तो वहां से विलुप्त हो गया। अंत में सहेलियों के साथ में पवन रेखा पुनः महलों में आई है। लेकिन पवन रेखा के अंदर यही विचार आते रहते हैं कि मैंने अपने ही हाथ से अपने धर्म को नष्ट कर दिया। अब पता नहीं हमारे भविष्य में कैसे संकट आएंगे। हमेशा विचार करती रहती है कि मैंने अपने पति के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। लेकिन महाराज उग्रसेन जो थे वो पवन रेखा को सदैव दुखी नजर प्रतीत करते थे। कहते थे पवन रेखा तुम तो खुश हो जाओ, खुश होना चाहिए, तुम्हारे भगवान ने सुन ली तुम्हारी टेर और तुम नाराज रहती हो। लेकिन पवन रेखा ने सत्य और सच्चाई का हाल महाराज से कहा कभी नहीं। धीरे धीरे साथियों इसी तरह कि धोखे सेवा नीच ने करो सती संभोग। अंतकाल प्रकट भयो पापी को सयो। श्रोताओं धीरे धीरे समय जब गुजरता चला गया, पवन रेखा के गर्भ से धीरे धीरे आ गया। पवन रेखा सोच रही अपने अंदर, अगर मेरे बच्चा होगा तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्यों? वो निश्चित ही राक्षस ही पैदा होगा। तो विचार करती है अपने अंदर, अरे सोवत में गलो दवाए दूं पर पति को नाय बताऊं। सो दुष्ट को नाय में राखूंगी, हाथन से गलो दो
सोचती है कि उसे हम जिंदा नहीं रखेंगे, उसे मार देंगे। ऐसे दुष्ट बच्चे की हमें जरूरत नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि सांप के सांप ही पैदा होते हैं। लेकिन श्रोताओं, धीरे धीरे जब वक्त गुजर गया, और गुजरने के बाद में पवन रेखा के गर्भ से जब बच्चा हुआ, तो महाराज उग्रसेन तो खुश थे, लेकिन पवन रेखा खूब खुश नहीं थी। लेकिन बच्चे की तरफ देख करके उसे दया आ गई कि इसने क्या बिगाड़ा है, क्या इसका दोष है। ममता जागृत हो गई, उसे मार नहीं पाई पवन रेखा। कहने को मुख से आदमी कुछ भी कह सकता है, माता निर्माता भवती, माता ही बच्चे का जन्म देती है। तो जो माँ जन्म देती है वो कभी बच्चे के प्राण नहीं ले सकती, मुख से कुछ भी कह दे लेकिन प्राण नहीं ले सकती। लेकिन जो लिखा होता है परीक्षित महाराज, वही होता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। और जब वो दुष्ट बालक पैदा हुआ तो क्या हुआ, कि पैदा होते ही बालक के और आदि तूफान मचाने लगी, और बिजली चमका आकाश हिली, एक महाप्रलय दिखलाने लगी। पैदा होते ही बालक के एक महाप्रलय दिखलाने लगी, बिजली चमकी आकाश हिला, एक महाप्रलय दर्शाने लगी। जैसे ही उस बच्चे का जन्म हुआ है, चारों तरफ से बादल घिरे हुए हैं, घमासान बारिश हुई है, ओरे पड़ने लगे, तहस नहस कर दिया। ये सत्य है, जब जमीन पर दुष्ट जन्मता है तो बुरे संकेत पहले होते हैं परीक्षित महाराज। जब किसी राक्षस का जन्म होता है, शांत बैठो, जब दुष्ट का जन्म होता है तो अशुभ संकेत होते हैं, अशुभ काम होते हैं। और जब शुभ लक्षण और शुभ नक्षत्र में बालक जन्म लेता है तो घर में ऑटोमेटिक भगवान की तरफ से कृपा से अच्छे बिगड़े हुए काम भी अपने आप बनने लगते हैं। आज देखिए, दुष्ट कंस का जन्म हुआ है तो पृथ्वी पर तहस नहस हो गया। उसके बाद में जब जन्म होने के बाद उग्रसेन महाराज बहुत खुश हुए कि चलो हमारे घर में संतान नहीं थी, बच्चे ने जन्म ले लिया। बड़े खुश रहते थे उग्रसेन महाराज। और जैसे ही बालक की खबर पूरे मोहल्ला और गांव में हुई तो उनके यहाँ भीड़ भाड़ होने लगी। और जब भीड़ भाड़ हुई है तो उग्रसेन महाराज ने अपने कुल पूज्य पंडित पुरोहित को बुला करके उसका नामकरण कराया। उसका नाम कंस रखा गया। पूरा नाम है कंस का भोजराज कंस। दुष्ट
पैदा हुआ तो नाम भी उसका वैसा ही रखा गया है। कुछ लोग कहते हैं कि भोजराज कंस को भोजराज क्यों कहते हैं? तो भोजराज कंस को भोजराज इसलिए कहते हैं कि उसका वंश था भोज, भोज वंश, इसलिए उसे कहते थे भोजराज कंस। अब जब कंस थोड़ा बड़ा हुआ, जैसे आपके पीछे ये बाल गोपाल बैठे हैं, जब इतना बड़ा हो गया तो पैदा होते ही उत्पात करने लगा। लड़कों के साथ खेलने चला जाता है, कहता है भैया तेरे घरे आज क्या बना? बोला मेरे घर पे तो मेरी माँ ने खीर बनाई। खीर बनाई? हट, झूठ बोल रहा है, तेरे घर खीर बनी नहीं। कि मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं, मेरे घर खीर बनी थी और हम बहुत खीर खा के आए, थाली भर के खा के। हम ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसा कर तू अपनी जीभ निकाल। और जैसे ही उस बच्चे ने अपनी जीभ निकाली और भोजराज कंस ने उसकी जीभ को ही काट लिया। बच्चा रोता हुआ चीखता हुआ माँ के पास गिरा, जाके माँ माँ मेरी रक्षा करो, माँ 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 करता हुआ माँ के पास पहुंचा, देखा तो खून निकल रहा है मुंह से। कि बेटा ये सब किसने किया? किसने किया? ये कंस ने किया है। उग्रसेन महाराज के पास में शिकायतें जाने लगी। शिकायतें जाने लगी तो कंस को समझाया उग्रसेन महाराज ने, ये कहा तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पिता यहाँ के राजा हैं और तुम बच्चों के साथ उल्टे सीधे काम करते हो। उस बच्चे की तुमने जिभ्या काट ली। कंसराज कहने लगा पिताजी हमने क्यों जिभ्या काट ली उसकी? हम क्यों काट लेंगे? अरे उसने ये कहा कि मेरे घर खीर बनी है, तो हमने खीर बनी है तो जीभ निकाल, हमें भी दिखा स्वाद आएगा उसमें। तो स्वाद देखने के लिए जीभ से जीभ को मिलाया था, मैं क्यों काटेंगे जीभ? तो इसके खून कहां से आ गया? इस तरह परीक्षित महाराज, चलो विलंब नहीं, शॉर्ट में ले रहा हूं, कंस ने अपना उत्पात दिखाना शुरू कर दिया। और जब उत्पात कर दिया है उसके बाद में उग्रसेन महाराज की एक भी बात नहीं मानी और कहने लगा पिताजी तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारी बुद्धि बूढ़ी है, तुम्हें शासन कैसे चलाया जाता, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। पकड़ के गर्दन उठा करके जेल में डलवा दिया और गद्दी पर खुद बैठ गया। बोलिए भोजराज कंस की। और जब भोजराज कंस बैठ गया गद्दी पर, उसने कहा सभा के लोगों आज से तुम्हारे राजा मैं है, और सुनो हम अपने शासन में कभी किसी को दुखी नहीं देखना चाहते, अगर कोई दुखी हो तो हमें बताए। भरी सभा में से कोई नहीं आया, एक उठ करके खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज हम सदियों से दुखी हैं, हमारी कोई कभी नहीं सुनता। इतने शब्द सुने तो भोजराज कंस ने आदेश दिया जल्लादो उठाओ तलवार, इसको काट करके फेंक दो, क्योंकि हम सभा में किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। अच्छा आप लोग सब खुश हो, काऊ परेशानी हो तो बताओ। अब डर के भाई कोई ना बोलो। इसी तरह महाराज भोजराज कंस ने एक चचेरी बहन थी, इसीलिए। अच्छा चचेरी बहन देवकी से भोजराज कंस बहुत प्रेम करता था, लेकिन और घर में परिवार में गांव में और किसी से उसका ज्यादा लगाव नहीं था, केवल बहन को ही बहुत प्यार करता था, बहन को बहुत मानता था। और जब वो सियानी हो गई है तो एक बार कहा देवक ने कि बेटा देवकी सियानी हो गई, इसके लिए कहीं लड़का देखो। उसी समय अक्षमात
बटेसुर से सूरसेन के पुत्र वसुदेव का नाम हुआ। वसुदेव सही वक्त पर आ गए तो भोजराज कंस खुश हो गया और दिमाग में आई, कहा चाचा जी ये लड़का देख लो कितना सुंदर है। लड़का तो सुंदर है लेकिन मेरा मित्र है, इसी के साथ देवकी का विवाह कर दो तो कैसा रहेगा। बोले तुम्हारी इच्छा है, वो हमारी इच्छा। इधर वसुदेव के साथ में देवकी का विवाह तय हो गया। हंसी खुशी से एक ही पल में खुशियां आ गई हैं पूरे महल में। बड़ी धूमधाम से शादी की तैयारियां की गई हैं। सब लोगों को इकट्ठा किया गया, दावत की व्यवस्था की गई और वहीं पर मंडप गाड़ करके देवकी का विवाह अति शीघ्र कंस ने वसुदेव के साथ कर दिया। और जैसे ही वसुदेव के साथ में किया तो विदा करने के लिए चला। विवाह होने के बाद विदा होती है ना, बड़े हंसी खुशी से रथ में बिठाया देवकी को और स्वयं कंस चला छोड़ने के लिए। कि रथ में तो देवकी जा रही है और पीछे से एक रसाला है। कंसराज वसुदेव कुंवर का साला है। हंसी खुशी से रथ में बैठा करके चल दिया, बड़ी खुशी से हर्षोल्लास से चलता चला गया। आगे चल करके आगे बढ़ के कंस राज जब महल से गौ तो बाहर आए। अरे धीरे धीरे डगर में डगर राज से बाहर गौ है। बड़े प्यार से निज बहना को कंस राज के विदा करवा। बड़े हंसी खुशी से विदा करने के लिए कंसराज लेकर के महलों से बाहर आ गया। अकस्मात आकाश से एक आकाशवाणी हुई कहनी कि कंसराज जिस बहन को तू बड़े हर्षोल्लास से विदा कर रहा है, तुझे पता है इसके गर्भ से जो 8वां बालक होगा वो तेरा काल होगा, काल। बंधुओं, इतने शब्द सुने हैं कि मेरा काल होगा, इसके गर्भ से जो 8वां बच्चा पैदा होगा वो मेरा काल होगा। श्रोता बंधु, एक पल में ही कंस ने देर नहीं की, तलवार उठाई हाथों में,
आगे से उठ के पीछे आया, केस को पकड़ करके देवकी को खींच के जमीन पर डाल लिया। कहने लगा, तू मेरी बहन के रूप में हमारा काल बन के आई। हम तुझे बहुत प्यार करते थे और तू मेरे प्राणों की प्यासी बन गई। तलवार लेकर के देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। वसुदेव बीच में आ गए। कहने लगे, महाराज कंस, एक बात बताओ, तुम इसे क्यों मार रहे हो? ये तो निर्दोष है। अरे इसके गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही तो तुम्हारा काल होगा। कंस कहने लगा, हम बांसु ही नहीं रखेंगे तो बांसुरी बजे। हमें प्राण बहुत प्यारे हैं। हाँ, और इन प्राणों के पीछे हम किसी को भी मार सकते हैं। वसुदेव तुम दूर खड़े रहो। वसुदेव कहने लगे, एक हमारी बुद्धि में बात है कंसराज, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो। बोले का कि हम तुम्हें वचन देते हैं, देवकी को मत मारो। देवकी तुम्हारी बहन है, भला तुम्हारा इसने क्या बिगाड़ा? कंसराज कहने लगा, इसे हम कभी छोड़ नहीं सकते। वसुदेव बोले, कंसराज तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कंसराज दांतों को पीस कर कहने लगा, वसुदेव ज्यादा भाषण दिए तो तुम्हें भी कत्ल कर दूंगा। खड़े रहो भाई। दोनों हाथ जोड़ करके वसुदेव आए आगे। कहने लगे, कंसराज कि कंस इसको न मार, तेरी बहना लग। कंसराज कहने लगा, मुझे ज्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं है, खामोश खड़े रहो, न तुम्हें भी मौत के घाट उतार देंगे। वसुदेव कहने लगे, हमारे दिमाग में एक बात है। बोले क्या? कि देवकी को मत मारो। देवकी से जो 8वां बालक होगा और वह हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। तुम्हारी इच्छा हो तो मार देना, छोड़ने की इच्छा हो तो छोड़ देना। कि तुम सत्य कह रहे हो कि हमें सत्य कह रहा हूं, तो फिर ठीक है, हो जाओ तैयार। सिपाहियों, इन दोनों को पकड़ कर जेल खाने में डाल दो। हाँ, बड़े अच्छे तरीका से इनको बाहर निकलने मत देना। काल कोठरी में ताले के ऊपर ताला डाल देना। हाँ, ज्यादा बकवास करने लगा। पैर का दबा हुआ तिनका सिर पे सवार हो रहा है। जरा भी रहम नहीं आया। भोजराज कंस को दोनों बहन बहनोई को पकड़ करके जेल में डाल दिया। श्रोता बंधु, जेल में चले गए। देवकी और वसुदेव ने कोई अफसोस नहीं किया, जान तो बची। हाँ, दुष्ट के हाथ से अगर जान बच जाए तो ये भी एक बहादुरी है। जान तो बच गई, लेकिन धीरे धीरे कि एक एक करी नीचने मारे बेटा साथ।
कत्ल करने के बाद उसी कंस ने 7वां गर्भ जब हुआ, योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया गया। कंस को खबर करवा दी कि देवकी के जो 7वां बच्चा पैदा हुआ वो खंडित हो गया। 28 मार करके कंस हंसने लगा। क्या करेगा वो विधाता? कहता था 8वां बच्चा मेरा काल होगा। हमारे डर की वजह से गर्भ बगर मारे ही मरने लगे। बड़ा खुश है, मगन है। लेकिन श्रोता बंधु, थी और कंस के यहाँ तैयारी थी। का नंबर जब आया, परीक्षित महाराज भोजराज कंस ने गलती कोई भी नहीं की। जहां पर एक पहरेदार था वहां 4-4 चौकियां लगवा दी। जेल के प्रत्येक दरवाजे पर दोहरी चौकी लगवा दी और कह दिया किसी को सोना नहीं है, आज की रात कोई सोएगा नहीं। अबे सुन रहा है? आज के दिन सब कुछ त्याग देना, खाना पीना सोना। अरे महाराज, आज के दिन खाना भी छोड़ दो, पीना भी छोड़ दो, सोना भी छोड़ दो। अच्छा, आज खूब खाई और खूब सोमे जलवाई। अरे पागल, क्या कह रहा हूं मैं? सीधा बैठ, सीधा बैठ जा, सीधा। देख रहा है? हाँ, ऐसा पहरा लगाना है हमारा दुश्मन यहां से निकल के न जाए। टेंशन मत लो महाराज। और सुन, महाराज अच्छा काम करोगे तो तनख्वाह बढ़ा देंगे, तुम्हारी प्रमोशन कर देंगे तुम्हारा। कोई बात नहीं, आज महाराज थोड़ा परेशान है, गड़बड़ी हुई गई पेट में, सो बहुत खड़बड़ी मची रही महाराज। आज भरे माफी दे दो, छुट्टी। आज की तो बात है पागल, तनख्वाह 2 गुनी कर देंगे तेरी हम। कोई बात नहीं महाराज, घटाई दी तुम कोई तद्दी गर्मी नहीं। ओके महाराज, हाँ बढ़ा देना तनख्वाह। तनख्वाह बढ़ा देंगे, ठीक है। सारे व्यवस्थाएं की जाएंगी तुम्हारी सबकी, लेकिन हमारा काल यहाँ से निकल न पाए। नहीं निकलेगा महाराज। लेकिन श्रोता बंधु, धीरे 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 समय बदल गया। इधर भगवान ने अवतार लेने से पहले अर्धरात्रि में मौसम तो बदल ही गया था। नन्ही नन्ही फुहार पड़ रही थी, हल्की हल्की ब्यार बह रही थी, अंधियारी रात थी। दशा ये हुई
कि जो पहरेदार लगे हुए थे कि फाटक के पहरे वालों पर और बेहोशी आती जाती थी। ससकी कुछ और निकलती आती थी। श्रोता बंधु, पहरे पर जो लगे थे दोहरी चौहरी चौकियां लगवाई गई हैं। मौसम ऐसा सुहावना हो गया कि नन्ही नन्ही हवा